कल के स्टोरी के अंदर आप सभी लोगों ने इस चीज को देखा था कि ये चार दोस्त विशाल, पारस, शिवम और सोहेल, इनके बीच में शर्तें लगी और इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम उस हॉन्टेड विला या हॉन्टेड कॉटेज के अंदर जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता। इधर शिवम और सोहेल वापस आए थे और शिवम लगातार ये कह रहा था कि तुम्हें अंदर नहीं जाना। ये दोनों अंदर गए और उसके बाद में इनके साथ में भी क्रीपी इंसिडेंट्स होने शुरू हो गए। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद सेकंड पार्ट को कंटिन्यू कीजिए। और थंबनेल दिखाई दे रहा होगा आपको हॉन्टेड कॉटेज के नाम से, उस पे जाइए और फर्स्ट पार्ट को पहले देख लीजिए। खैर, कहानी में आगे बढ़ूं तो बताता, खैर कहानी पे आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर पारस और विशाल को, दोनों को एक औरत की चीख सुनाई देती है और ये कोई मजाक नहीं था। उन दोनों ने इस चीख को सुना और उसके बाद में दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यही सोच रहे थे मन ही मन, ये हकीकत है या सपना, क्योंकि कोई और नहीं था उस कॉटेज में उनके अलावा। लेकिन वो चीख उन दोनों के कानों में गूंजी थी, ये बात पक्की थी। दोनों ही वो स्टेयर केस वाला सिनेरियो भूल गए कि जहां पर विशाल तो कह रहा था कि भाई यहां पर दो दो स्टेयर केस है, पारस कह रहा है नहीं एक ही है। दोनों इस चीज को भूल गए और उन्होंने सोचा क्यों ना अंदर जाया जाए और देखा जाए कि मामला क्या है। विशाल ने कहा पारस अंदर नहीं जाते, या एक काम कर तू चला जा, मैं बाहर ही हूं। पारस कहता है इसका मतलब ये कि मैं उस कमरे के अंदर जाऊं जहां से आवाज आई है और उस कमरे में बंद हो जाऊं और तू यहां पर सेफ रहे। तूने क्या समझ रखा है कि ये कोई हॉरर फिल्म चल रही है कि सारे लोग अलग अलग जाएंगे और सारे एक एक करके मरते जाएंगे? चलना है तो दोनों साथ में चलेंगे, नहीं तो कोई नहीं। विशाल कहता है ठीक है, हम दोनों वहां पर चलते हैं। कमाल की बात क्या है, जब वो लोग उस कमरे की ओर बढ़ रहे थे उन्हें ऐसा फील हुआ कि वो खुद नहीं जा रहे, उनका मन नहीं है, बल्कि कोई शक्ति उन्हें उस कमरे की तरफ बुला रही है। ये चीज दोनों ने फील करी और वो जो शक्ति थी वो इतनी ताकतवर नहीं थी कि उन्हें खींच करके अंदर ले जाए। मन नहीं था उनका, लेकिन कदम साथ नहीं दे रहे थे, कदम आगे बढ़ रहे थे। उन दोनों ने यही सोचा कि इस चीज को छोड़ दिया जाए और अंदर जाने की बजाय बाकी घर को एक्सप्लोर किया जाए। बाकी घर में सामान देखा, सामान कुछ 70 साल 60 साल पुराना, सारा सामान वैसे ही, टीवी घटिया सा था, कैलेंडर पे धूल जमी हुई थी और इधर जो कुर्सियां वगैरह थी उन पर भी दीमक थी, कुछ कुछ कुर्सियों पर नहीं भी थी। देख करके ये लग रहा था कि इस हॉन्टेड कॉटेज के अंदर 10 मिनट बिताने भी 1 साल बराबर जैसा हो, ऐसा उन्हें फील हो रहा था। इतने में ही उन्हें एक गेट से आवाज आती है। जिस गेट से वो लोग आए थे उस गेट से ही एक आवाज आ रही थी और ये आवाज सोहेल की थी। सोहेल ने कहा गुड बाय फॉरएवर एंड एवर। ये आवाज उन दोनों ने सुनी। उन्होंने कहा सोहेल मजाक बंद कर यार, दरवाजा खोल, हमें बाहर आना है। बाहर से कोई रिप्लाई नहीं। विशाल कहता है रहने दे यार, मोबाइल है हमारे पास, कांटेक्ट कर लेंगे। और ये जो औरत की आवाज अभी आई है ना, ये भी इन दोनों की ही मिली भगत है। ये डराना चाहते हैं और अपन को डरना है नहीं। तू वो सब छोड़ना यार, घर को देख, 60-70 साल पुराना फर्नीचर रोज रोज देखने को कहां मिलता है। इतने में ही
पारस एक कुर्सी के पास जाता है। वो कुर्सी आपने देखी होगी जिसपे बैठे तो आदमी आगे पीछे होता रहता है, वो लक्कड़ की कुर्सी जो हॉरर फिल्मों में भी होती है। पूरी हॉरर फिल्म चल रही थी इस वक्त पर। वहां पर जाकर के वो अचानक से विशाल को देखकर चिल्लाता है, विशाल ये देखिए कुर्सी अपने आप हिल रही है। विशाल कहते हैं, क्या ये कुर्सी कब आई? उसने कहा, बेवकूफ इंसान, ये कुर्सी शुरुआत से यहां पर है। विशाल ने कहा, नहीं यार मुझे याद है ये कुर्सी यहां पर थी नहीं। पारस ने कहा, देख मजाक बहुत हुआ, ये कुर्सी जब से हम लोग इस घर के अंदर आए हैं तब से ही है, तेरी नजर नहीं पड़ी होगी शायद। विशाल ने कहा, ठीक है। पारस ने यह बात बोली कि विशाल तू देख ये कुर्सी अपने आप हिल रही है, तू उस पर ध्यान देना। विशाल ने कहा, यार पक्का कोई ना कोई गड़बड़ है और मुझे लगता है कि ये घर जो है ये ठीक नहीं है। पारस कहता है, भाई तुझे डराना बहुत आसान है, मैं इस कुर्सी के पास खड़ा हूं, मैंने ही इस कुर्सी को हिलाया और तू डर गया यार। अब तुम लोग मेरे साथ मजाक कर सकते हो, वॉशरूम के अंदर मेघना के साथ मिल करके मुझे डरा सकते हो, तो थोड़ा बहुत तो बनता है ना बॉस। विशाल कहता है, देख डरने वरने वाली बात नहीं है, पका मत, कोई अच्छी बात हो तो कर। इसके बाद में पारस को न जाने क्या सोचता है, वो इधर उधर देखता है और कहता है, अच्छा तो यहां घूमती है वो मोहतरमा, कमाल है, बोर नहीं हो जाती, अकेली घूमती रहती है। यही सब वो कर रहा था और इतने में वो उस कुर्सी पर बैठ जाता है और कुर्सी पर बैठ करके दोनों हाथ उधर रखता है और चुपचाप ऐसे बैठा था और हिल रहा था। विशाल देख रहा था इसको और बस यही सोच रहा था कि जल्दी जल्दी ये सारी चीज खत्म हो ताकि इस घर से हम लोग बाहर जा सके। पारस का कोई मूड नहीं था, पारस कह रहा था मुझे ठीक लग रहा है। अचानक से पारस चिल्लाता है, विशाल मुझे बचा, मैं गिर रहा हूं। और वो देखता है कि पारस जो है वो कुर्सी पर बैठ के टेढ़ा होके ऐसे गिर रहा है। वो कहता है, भाई क्या हुआ तुझे? वो इधर उसको खींचने की कोशिश करता है लेकिन पारस ऊपर नहीं आ रहा था। कुछ 15 सेकंड ऐसे ही चीजें चली और उसके बाद में पारस दोबारा से नॉर्मल होके हंसने लगता है। कहता, भाई अपनी शक्ल देख यार, तू इतना डरपोक क्यों है? माना मैं डरपोक हूं, लेकिन भाई वो छलावे वाली बात जो तेरे साथ हुई है ना, तब से कोई भी तुझे बेवकूफ बना सकता है। यार मैं मजाक कर रहा हूं। विशाल को इस बार गुस्सा आ चुका था। वो कहता है, पारस तेरा बहुत हो गया, तूने बहुत मजाक कर लिया। तुझे अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये घर हॉन्टेड है। उस औरत की चीख हमें सुनाई दी थी और वो कोई रिकॉर्डेड आवाज नहीं है। रिकॉर्डेड आवाज मुझे भी पता है कैसी होती है। कोई सचमुच इस घर के अंदर है। मुझे वो कुर्सी दिखाई नहीं दी थी, तुझे वो स्टेयरकेस दिखाई नहीं दी थी, तुझे मजाक लग रहा है। इस बात को सुन के पारस को वो स्टेयरकेस वाली बात याद आती है। पारस कहता है, देख बात तो तेरी सही है, तू जो भी कह रहा है ये चीज गलत तो नहीं, लेकिन यार फिर भी मैं क्या करूं, तेरी शक्ल देख के हंसी छूटी जाती है। ये बोल करके पारस यहां पर कुर्सी से उठा और वो जा ही रहा था कि अचानक से कोई उसे कुर्सी पर पकड़कर बिठा देता है। उसको किसी ने खींचा और बिठा दिया। इस बार पारस मदद के लिए फिर चिल्लाता है, लेकिन विशाल वहां खड़ा खड़ा गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसने कहा, तू जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मजाक तेरा बहुत हो गया। पारस कह रहा, भाई मुझे बचा, लेकिन विशाल उसकी मदद नहीं कर रहा था। अचानक से कोई पारस की गर्दन पकड़ के उसको पीछे टिका देता है, जैसे कुर्सी का जो हेड रेस्ट होता है उसके ऊपर उसको टिका देता है। इसी के साथ में अब तक जो पारस मदद के लिए चिल्ला रहा था वो अब इस काबिल भी नहीं था कि वो चिल्ला सके। उसका कोई गला घोंट रहा था। ये चीज उसे भी महसूस हुई और विशाल को भी। इसी के साथ में उसकी जीभ यहां पर बाहर आ गई। जब दम घुटता है तो आदमी की आंखें बड़ी हो जाती हैं, जीभ बाहर आ जाती है जब फांसी इंसान को लगाई जाती है। कुछ वैसा ही उसके साथ हो रहा था। वो बस हाथ उठा करके इधर
विशाल की तरफ देखता है और बस मदद के लिए कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। अभी भी विशाल को ये सब कुछ सिर्फ एक मजाक ही लग रहा था, लेकिन अब उसका ये सपना कुछ ही पलों में टूटने वाला था। वो देखता है कि किसी के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो पारस की गर्दन पे छप चुके हैं, जैसे कोई पारस का गला घोंट रहा हो। ये देखते ही वो पारस की टी शर्ट पकड़ता है और उसे पकड़ कर खींच करके उठाता है, और पारस की तो मानो अटकी हुई सांस वापस आई हो। वो सांस लेते हुए कहता है, यार ये घर हॉन्टेड है। मुझे नहीं पता भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन तूने देखा, ये मजाक नहीं है। विशाल ने ये चीज़ देखी थी और इस वक्त पर उनकी हालत बहुत बुरी थी। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था जो उनके साथ हुआ। अगले पल जो उनके साथ होने वाला था वो उन्होंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। अपनी मौत देखी उन्होंने अपनी आंखों के सामने। कैसे बताता हूं। मैंने बताया था इस घर के अंदर एक पुराना टीवी था, ड्राइंग रूम कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। उधर वो लोग बैठे हुए थे दोनों और वहां पर बहुत पुराना टीवी पड़ा हुआ था। अचानक से उस टीवी में ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज चलती है, पारस और विशाल की, और वो फुटेज उन दोनों को ही देख रही थी। जो भी परछाई अंदर थी वो डायरेक्ट उनको ही देख रही थी। विशाल यहां पर ऐसे हाथ हिलाता है और वो परछाई भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। कोई डिले नहीं था उस परछाई के अंदर, जैसे वो शीशे से बात कर रहा हो। पारस चुटकी बजाता है, वो परछाई भी चुटकी बजाती है। इस वक्त पर उनकी हालत बहुत बुरी थी। वो परछाई ऐसा नहीं कि देख करके हंस रही हो या कुछ कर रही हो, नहीं, बिल्कुल स्टिल थी। इतने में ही पारस और विशाल एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। वो परछाई भी एक दूसरे का चेहरा देखती है और दोबारा से सामने। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। घर के अंदर उनको भी नहीं पता कि बिजली थी भी या नहीं, कुछ नहीं पता था। खंडर घर था, 50 सालों से बंद, बिजली का क्या मतलब। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इतने में ही विशाल और पारस को दिखता है कि उस फुटेज के पीछे कोई परछाई चलती हुई आ रही है। वो परछाई बहुत अजीब किस्म की थी और टीवी भी काफी पुराना था, तो कलर होने का तो कोई मतलब ही नहीं। और 1960-57 की बात मैं कर रहा हूं, उस वक्त पर कलर टीवी नहीं आते थे, फिल्में भी कलर नहीं होती थी। तो यहां पर कोई परछाई आई और वो परछाई जो थी डिसऑर्टेड थी, मतलब फैल रही थी, स्क्रीन बहुत ज्यादा ऐसे फैल रही थी। वो परछाई आई और इतने में ही उस परछाई ने किसी चीज से विशाल के पैर पे वार किया। विशाल दर्द से चिल्लाता है और यही चीज सेम उस टीवी के अंदर भी हो रही थी। उधर भी वो इंसान दर्द से चिल्लाया। पारस ने पहले विशाल को देखा और फिर सामने परछाई नहीं थी और एक आवाज जो अब टीवी से नहीं उनके पास से आ रही थी। वो किसी औरत की हंसी की आवाज थी, जैसे कोई औरत हंस रही हो, और उनके पीछे एक आवाज गूंजती है, मजाक नहीं करना चाहिए, इस मजाक के चलते तुम अब अपनी जान गंवा बैठोगे। ये आवाज उन दोनों ने सुनी। वो दोनों उठ करके भागने लायक भी नहीं थे, क्योंकि विशाल का तो किसी ने यहां पर पैर तोड़ दिया था। उसकी लास्ट वाली जो उंगली होती है उसको किसी ने तोड़ दिया था। एक ऐसी इनविजिबल फोर्स थी वहां पर जिससे बचना नामुमकिन था। और पारस जो यहां उठना चाहता था उसे ऐसा ही लगा कि किसी ने उसे यहां पर पकड़ रखा है, और ये चीज अब टीवी में सामने दिखाई नहीं दे रही थी। ये सब कुछ जब उनके साथ हुआ उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें।
पारस के पास में फोन था तो उसने फोन निकाला और कॉल करने के बारे में सोचा, लेकिन नेटवर्क वहां था ही नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहां से बाहर कैसे जाए। एक तरह से अपना मनोबल उसने तोड़ दिया था, लेकिन यह सब कुछ भी जैसे काफी नहीं था कि उन्हें अपने मां बाप की रोती हुई फुटेज दिखाई देती है और यहां पर उन दोनों की डेड बॉडीज पड़ी थी और उनकी फैमिलीज रो रही थी। वो दोनों मर चुके थे, उनकी नाकों के अंदर रुई थी और देख करके ऐसा लग रहा था कि इनका अंतिम संस्कार होने वाला है। ये देख करके पारस और विशाल की हालत ऐसी कि काटो तो खून नहीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारा, ये जानने के लिए कि दोनों जिंदा हैं भी या नहीं। लेकिन बाय चांस वो जिंदा थे। वो यहां पे रोने लग जाते कि ये चीज क्या है और ये क्या हो रहा है, कैसे ये सब हो रहा है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उस फुटेज के साथ में उन्हें यहां पर डेट भी दिखाई देती है और वो डेट थी 22 मई 2011। 21 मई 2011 को वो लोग इस हॉन्टेड हाउस में आए थे और इस वक्त डेट चल रही थी 22 मई 2011, यानी कि ये फुटेज अगले दिन की थी। अगले दिन उनकी मौत होने वाली थी और इसी के साथ में उनको अपने माँ बाप की रोती हुई फुटेज दिखाई दी और साथ में पारस की माँ ये कह रही थी, किसने मार दिया मेरे बेटे को, कैसे मर गया ये, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस घर के बाहर इनकी लाशें मिली और ये इंसान बताता है कि ये दोनों यहाँ पर एक्सीडेंट से मर गए। हमने इन्हें क्यों नहीं बताया कि वो घर हॉन्टेड था। मुझे पता होता तो मैं इसे रोक लेती। ये लड़का वहां क्यों चला गया, क्यों उन फेंसेस को तोड़ा और क्यों उस घर के अंदर चला गया। सोहेल और शिवम की तो लाश भी नहीं मिली। क्या होगा मेरे बच्चों का, इनकी आत्मा शायद वहीं भटकेगी, इन्हें मुक्ति भी नहीं मिलेगी। ये वो बोल रही थी और इसी के साथ में उन्हें एक इंसान दिखाई देता है जो यहाँ पर कुछ 55-60 साल का था और उसके बाल ज्यादा नहीं थे। जैसे आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जिनके यहाँ से बाल होते हैं, ऊपर से नहीं होते। तो वो इंसान जो था वो ये कह रहा था, ये दोनों मुझे उस घर के किनारे पर मिले और उसके बाद में पता नहीं किसको देखकर ये लोग भागे और मैंने इन्हें रोका और ट्रक आया और इन्हें कुचल के चला गया। वहां पर प्रेस वाले भी मौजूद थे और वो यही कह रहे थे कि दो लड़के एक अनजान चीज को देखते हुए उसकी तरफ भागे और उसके बाद एक ट्रक ने इन्हें कुचल दिया और मौके पर दोनों की मौत हो गई। ये चीज मुमकिन कैसे थी, वो दोनों तो जिंदा थे। अपनी मौत का प्रसारण उन्होंने यहां पर देखा। ये चीज उन्हें गवारा नहीं थी। ये सब कुछ जब हुआ उसके बाद में टीवी अपने आप बंद हो गया और यहां पर उन्हें किसी औरत की परछाई अपने पीछे दिखाई दी। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई मौजूद था ही नहीं। पारस ने कहा, विशाल भाग यार, उठ और भाग। विशाल ने कहा, मैं नहीं जा सकता। उसने कहा, कुछ भी कर, यहां से भाग भाई, यहां से भाग। वो देख सामने खिड़की है और दरवाजों से छोड़ यार, दरवाजे लोहे के, हम खिड़की से कूद जाते हैं। खिड़की तो लक्कड़ की है, वहां से कूदते हैं। वो इधर खिड़की की तरफ जा रहा था पारस। विशाल कहता है, वहां पे सिर्फ दीवार है, तू कौन सी खिड़की की बात कर रहा है। पारस कह रहा, वो रही खिड़की। वो भागता हुआ जाता है और अचानक से दीवार से टकरा के गिर जाता है। सर पे उसके भी चोट आ चुकी थी और यहां से उसके सर पे खून बह रहा था। उसे शिवम की कही हुई बात याद आती है कि ये घर भूल भुलैया है, ये तुम्हारे ख्वाबों के साथ खेलता है। तुम
जितना बचने की कोशिश करोगे, ये पारस ने सोचा, तुम जितना बचने की कोशिश करोगे ये घर उतना ही तुम्हें खाता चला जाएगा। बहुत टूट चुका था वो। उसने सोचा कि दलदल में जैसे हम जितने हाथ पैर मारते हैं उतना ही धंसते चले जाते हैं, तो क्यों ना हम इस घर के अंदर शांत बैठे और उसके बाद शायद हम बच सकें। सोचना शायद गलत नहीं था। वो दोबारा से यहां पर एक कुर्सी पे आके बैठ गया। उसने विशाल को कहा कि हमें ऐसा ऐसा करना है। विशाल ने कहा ठीक है, लेकिन इतने में ही उन्हें यहां पर किसी औरत के कुछ बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देती है और वो औरत कहती है, कर लो जो करना है, बच नहीं पाओगे, जो कर सकते हो करो। ये वो औरत कह रही थी। ये सुन के उन दोनों की आंखों में से आंसू आ गए कि अब हम क्या करें। इसी के साथ में पारस बस यही सोच रहा था कि रो करके या फिर हार मान के कोई फायदा नहीं, कोई ना कोई इलाज तो होगा इस घर से बाहर जाने का। वो उठता है और सामने पड़े कुछ न्यूज़पेपर्स को देखता है। न्यूज़पेपर की डेट जो थी वो थी 1 जनवरी 1957। इसी के साथ में 31 दिसंबर 1956। इन 2 डेट्स के न्यूज़पेपर वहां पर मौजूद थे, यानी कि 1957 के बाद से कुछ भी इधर बदला नहीं। लेकिन एक चीज जो थी वो विशाल को खाए जा रही थी। उसने कहा, यार शिवम और सोहेल हमारे साथ इधर आए थे, वो अंदर भी गए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अंदर जाके उन्होंने कुछ छुआ ना हो। वो किचन में भी गए होंगे, वो इस रूम में भी आए होंगे, इस कुर्सी को भी देखा होगा और स्टेयरकेस पे भी गए होंगे, लेकिन कहीं पर भी उनके पैरों के निशान मौजूद नहीं है। हर जगह धूल है, धूल की परत इतनी मोटी है, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ हमारे ही पैरों के निशान हैं। किसी और की तो मौजूदगी यहां है ही नहीं। उनके निशान कहां गए? ये चीज सोचने वाली है पारस। पारस ने कहा, बात तो तेरी सही है, लेकिन हाथ पे हाथ धर के हम बैठ नहीं सकते। अभी तक उनके साथ कुछ नहीं हो रहा था कि कोई चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, नहीं। लेकिन जैसे ही पारस ने यहां पर चुपचाप बैठने की कोशिश की थी, तभी उसे उस औरत की आवाज सुनाई दी थी। शायद अगर वो चुपचाप बैठ जाता तो वही होता जो उसने सोचा था, दलदल वाली बात कि दलदल में जितने हाथ पैर मारोगे उतने ही धंसते जाओगे। ये घर सिर्फ हॉन्टेड नहीं था, ये एक तरह से उनके मजे ले रहा था। जैसे कोई किसी को डिस्टर्ब करेगा तो किस तरीके से करेगा, कोई किसी के मजे लेगा, मजाक करेगा तो कैसे करेगा, वही उनके साथ हो रहा था। उन्हें पागल बना रहा था ये बोलूं तो सही होगा। कुछ ना कुछ इतिहास था इस घर का। पारस ने कहा, बात तेरी ठीक है, लेकिन हमें यहां पर सबसे पहले बालकनी की तरफ अपना रुख करना चाहिए। अगर हम बालकनी तक पहुंच गए तो यहां पर बाहर जो सोहेल और शिवम है उन्हें हम मदद के लिए बुला सकते हैं। वो यहां पर बालकनी की तरफ जाते और स्टेयरकेस पे वो चढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे उन्हें दिखा कि वो वापस से ग्राउंड फ्लोर पर ही है। कोई एस्केलेटर नहीं थी, वो लक्कड़ की सीढ़ियां थी, चरचर भी कर रही थी। उसके ऊपर चढ़ करके गए, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच करके वो वापस ग्राउंड फ्लोर पर ही थे। दोबारा चढ़ते हैं, दोबारा यही हाल। तिबारा चलते हैं, तिबारा यही हाल। चौथी बार इधर विशाल कहता है, देख मैं कह रहा हूं राइट हैंड साइड में भी एक सीढ़ी है, हमें वहां से जाना चाहिए। पारस को वो नहीं दिख रही थी। पारस तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की देख पा रहा था, जबकि विशाल ने कहा था कि यहां 2 सीढ़ियां हैं जो ऊपर जा रही हैं। देखा होगा कई घरों के अंदर ऐसा होता है।
पारस ने कहा, तू अंधा हो गया है, जब कोई चीज है ही नहीं तो हो कैसे सकती है। लेकिन फिर भी विशाल ने कहा, देख चलना चाहिए। इस बार पारस सिर्फ हवा में पैर चला रहा था और वो इधर हंस रहा था विशाल की बेवकूफ़ी पर, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बस पैर को चलाया, दूसरे पैर को चलाया, और उसको यही लग रहा था कि वो ज़मीन पर ही है। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वो विशाल के साथ फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद था। यानी कि विशाल कुछ ऐसी चीज़ें देख पा रहा था जो पारस नहीं देख सकता था। पारस को उसने खिड़की के लिए भी चेतावनी दी थी, और इस बार भी उसने यही बात बोली कि यहां पर हमें इधर से जाना चाहिए। पारस का दिमाग खराब हो चुका था, लेकिन वो क्या करता। घर के अंदर कुछ भी ऑड नहीं था, लेकिन वो घर जो था वो उनसे खेल रहा था। वो बालकनी की तरफ जाते हैं और बालकनी का दरवाजा बंद था, वो भी लोहे का दरवाजा था। तो बहुत मुश्किल से कोशिश करके उसे खोला गया, वो खुल गया। वो दोनों बालकनी में जाते हैं और बालकनी से वो बाहर देखते हैं तो यहाँ पर उनके दोनों दोस्त सोहेल और शिवम गाड़ी के बाहर खड़े थे और उनका इंतजार कर रहे थे। उन दोनों ने आवाज़ लगाई, कुछ 2-3 आवाज़। दोनों ने ये बात सुनी। दोनों ने कहा, क्या हुआ, डर गए क्या, मदद चाहिए तो बताओ यार, या शर्त हार गए। पारस कहता है, शर्त गई भाड़ की भट्टी में, तू हमें बचा यार, यहां पर भूत है। कहता है, क्या हुआ यार, हम भी तो आए थे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तुम लोग जाओ अंदर। वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। इतने में ही विशाल कहता है, यार इन्हें किस तरीके से हम लोग विश्वास दिलाएं, क्योंकि यहां से कूदेंगे तो भाई हड्डियों का चूरा हो जाएगा। कुछ भी करके इनको विश्वास दिला। वो कुछ डिस्कशन हुई पारस के साथ में। पारस दोबारा से मुड़ के उनकी तरफ देखता है, लेकिन यहां पर ना तो सोहेल था ना शिवम, और इतने में एक हाथ इधर विशाल को अपने कंधे पर महसूस हुआ। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़ सके, लेकिन यहां से भाग भी तो नहीं सकता था। पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे शिवम खड़ा था, और शिवम कहता है, मना किया था ना मैंने, इस घर के अंदर मत जाओ, हमें तो मुक्ति मिलेगी नहीं, और अब तुम भी यहां से बच के बाहर नहीं जा सकते। तुम भी ऐसे ही मरोगे जैसे हम मरे। ये सब जैसे ही विशाल ने सुना, विशाल बेहोश हो गया। इसके बाद खैर, इसके बाद में जो हुआ वो मैं इस स्टोरी के फाइनल पार्ट यानी कि 3rd पार्ट में बताऊंगा। 1957 को क्या हुआ था, 1 जनवरी 1957 को क्या हुआ, क्यों वो औरत ये बात बोलती थी कि मजाक नहीं करना चाहिए, ये घर किस किस्म का था, कौन सी भूल भुलैया थी इसके अंदर, क्यों ये घर इतना शापित था जिसके चलते जो भी यहां पर गया वो बच नहीं पाया, वो औरत चीख क्यों रही थी और वो इनके पीछे क्यों पड़ी थी। ये तो सिर्फ उस घर में ही आए थे, इसके अलावा कोई कसूर नहीं था इनका, लेकिन वो औरत इनसे क्या चाहती थी, मुक्ति या इनकी मौत। और इसी के साथ में शिवम और सोहेल का क्या हुआ, ये सब कुछ आपको कल पता चलेगा इस वीडियो के फाइनल पार्ट के अंदर। तो तब तक आप इंतज़ार ज़रूर कीजिए और अपनी राय कमेंट डाउन ज़रूर कीजिए कि आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा 1 जनवरी 1957 को। और आपको एक बात और बता दूं कि मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर एक बात कही थी कि इस घर के अंदर जो भी 1960 के बाद गया वो नहीं बच पाया। तो 1960 तक, इन 3 सालों तक उस घर में कौन रहा, कोई रहा भी या नहीं, या 1960 के बाद ही क्यों ये घर हॉन्टेड हुआ, इसका पता आपको कल चलेगा। तो तब तक आप इंतज़ार कीजिए। और अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी और इंस्टा आईडी पर शेयर कर सकते हैं। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है।
तो दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जा करके अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज़ और सहजता के साथ आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। तो ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, और अगर आपको यहाँ पर टाइप करने में प्रॉब्लम है तो वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, और आज की वीडियो के अंदर तो बस इतना ही था। मिलता हूँ कल आपसे इस वीडियो के फाइनल पार्ट के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।